हेलो एवरीवन। लास्ट लेसन में हमने अपने अम्ब्रेला फ्रॉक की स्टिचिंग कंप्लीट की थी। आज के लेसन यानी कि लेसन नंबर 14 में हम अपने गैदर्स फ्रॉक की कटिंग करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फ्रॉक की कटिंग करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको मटेरियल बता देती हूँ क्या क्या लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने सीजर कटिंग के लिए, इंची टेप मेजरिंग के लिए, स्केल निशान लगाने के लिए, और यहाँ पे हमारा फैब्रिक है। ये जो आप ये वाला फैब्रिक देख रहे हैं, यहाँ पे ये मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। ये मैंने एक कुर्ती स्टिच की थी, उसमें से बचा हुआ है। और प्लस ये वाला जो फैब्रिक है, ये बहुत थोड़ा फैब्रिक है, जिससे सिर्फ हमारा बॉडी पार्ट निकल सके। यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ। कंट्रास्ट में हम अपनी इस फ्रॉक को कंप्लीट करेंगे। बॉडी पार्ट हम इसका बनाएंगे और जो नीचे वाला गैदर्स वाला पार्ट है नीचे, इसमें से बनाएंगे। इस वाले कपड़े में से हमारा बॉडी पार्ट बहुत इजीली निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कटिंग करने के लिए। यहाँ पे हम बाकी मटेरियल जो हमारे हैं वो साइड में कर देते हैं और अपने इस कपड़े को सेम उसी तरीके से हमें फोल्ड करना है जैसे हमने पहले फोल्ड किया था बॉडी पार्ट के लिए, 4 फोल्ड में। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से, देखिए, एक फोल्ड और ये 2 फोल्ड, इस तरीके से फोल्ड में रखा। अब हम इसको इस तरीके से 4 फोल्ड में रखेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको 4 फोल्ड में कर लिया। ये थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा रखे हुए, तो ये कपड़े में ही इस तरीके से थोड़ा सा दाग लगा हुआ है, जो कि वॉश के बाद में सही हो जाएगा। तो हमें नॉर्मली कटिंग करनी है, ज्यादा इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से अपने कपड़े को सीधा कर लिया। चौक हमारा थोड़ा इसी से रिलेटेड है, इस वजह से दिख नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब सेम हम वैसे ही बॉडी पार्ट के निशान लगाएंगे जैसे हम लगाते आ रहे हैं। 4.5 यहां से शोल्डर, 5 आर्म होल, इस तरीके से। ये हमने 4.5 लिया, ये 5 लिया, और फिर यहाँ से भी 4.5। तो ऐसे इस तरीके से हमने बना लिया। यहाँ पे मार्जिन के लिए कम बचेगा हमारे पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और फिर यहां से लेके यहां तक। और अब ये देखिए, इसको मैंने पेन से डार्क कर लिया जिससे आपको इजीली दिखाई दे सके। अब यहाँ पे हम 5.5 बॉडी पार्ट रखेंगे, यानी कि यहाँ तक। और अब इसमें मार्जिन हमारा, ये देख सकते हैं, 1.5 इंच से कम हमारा मार्जिन बच रहा है। ये 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम, तो इतना ही मार्जिन रख लेंगे। जरूरी नहीं है कि 2 इंच आए, जितना मार्जिन आप थोड़ा बहुत कम रख सकते हैं, चल सकता है। एक्स्ट्रा रखना है एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट बना देंगे। ये हमारी फिटिंग है प्रॉपर, हमने वैसे ही निशान लगा लिया और इसको हमने स्ट्रेट बना दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी लेंथ लेनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको स्ट्रेट किया हुआ था अपने कपड़े को। ये देखिए, पेन से यहाँ पे इसलिए निशान लगा रही हूँ कि पेन जो है हमारा ये वॉश हो जाएगा, बहुत ज्यादा डार्क दिखेगा भी नहीं इस कपड़े में। तो अब यहाँ पे लेंथ मेजर कर लेते हैं। लेंथ हमारी थी 9 इंचेस वेस्ट लेंथ, तो यहाँ पे ये हमारा 9 इंचेस आ गया। और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे जैसे हम हमेशा लगाते हैं, इस तरीके से। तो अब हम इसको बना देंगे स्ट्रेट। अब यहाँ पे हमने मार्जिन भी ले लिया। ये हमारी रेडी लेंथ थी। वेस्ट थी हमारी 5.2, तो 5.2 यहाँ से मेजर करेंगे नीचे से इस तरीके से। और बाकी हमने जितना मार्जिन ऊपर से लिया था 1.5 इंच से कम, उतना ही नीचे से। इट मीन्स ये बराबर ही जा रहा है ऑलमोस्ट। तो इसको बिल्कुल हल्का सा हमें इस तरीके से तिरछा करके ये वाली शेप दे देनी है, और अंदर वाले निशान से अंदर वाली शेप देनी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 2 से 3 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो ये देख सकते हैं, अंदर वाला निशान हमारा फिटिंग का निशान हो गया, बाहर वाला मार्जिन का है। अब नॉर्मली हम आर्म होल की शेप देंगे जैसे हम देते हैं फ्रंट और बैक की। तो पहले हम बैक दे देते हैं इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से बना लिया। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल जैसे हम शेप देते हैं वैसे ही देनी है। तो इसको मैं डार्क कर दूंगी थोड़ा सा। इस तरीके से ये हमारा बॉडी पार्ट हो गया।
तो ये पूरा प्रॉपर हमारा बॉडी पार्ट कंप्लीट है। यहाँ पे हम नेक वगैरह की कटिंग नहीं करेंगे, अभी जस्ट आर्म होल डाउन कर देते हैं ऐसे, इस तरीके से। आर्म होल किस तरीके से, यहाँ से हमने ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए 2.3 यानी कि 2.25 इंच का ही किया है और ये यहाँ तक डाउन हो गया है हमारा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे अपने बॉडी पार्ट की, जैसे हम करते आए हैं अभी तक। अब ये इस तरीके से और ये यहाँ पे स्ट्रेट, ये ऐसे, और ये हम यहाँ से कट कर लेंगे, इसको हटा देंगे। तो ये हमारे बॉडी पार्ट की कटिंग हो गई। अब नीचे वाले पार्ट की करनी है। अभी हम नेक वगैरह में कोई भी कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तब हम इसमें डिजाइन करेंगे। अब नीचे वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब इस कपड़े को हमने खोला इस तरीके से, और जैसे ये हमारे अर्ज वाली साइड थी, यानी कि जिस तरफ से हमारा ये रहता है। अब डबल लेयर में गैदर्स डालना सीखेंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये डबल फोल्ड मैंने आपको बताया, जैसे हम नॉर्मली डबल फोल्ड करते हैं। ये यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए ये डबल फोल्ड है हमारा। इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे अर्ज वाली साइड से ही, ऐसे नॉर्मली जैसे हम कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ डबल लेयर निकलेगी, तो इसको 4 फोल्ड अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो ये हमने कपड़े को अच्छे से 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसमें से लेंथ निकालनी है। ये हमारी बंद साइड है, उधर की साइड हमारी 2 ओपन साइड है और एक बंद साइड है। यहाँ से चारों बंद साइड है, इधर से निशान लगाने हैं। तो कितने इंचेस बॉडी पार्ट को एक्चुअल लेंथ, यानी कि जो हमारी टोटल लेंथ थी 20, उसमें से जब हमने बॉडी पार्ट को माइनस किया तो आया हमारा 11 में हमने 2 इंचेस प्लस किए थे। 2 इंचेस प्लस करने के बाद आया हमारा 13। तो यहां से हमें 13 इंच का निशान लगाना है। अगर आपको लेंथ कम करनी है तो आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रख लेती हूँ 1 इंच लेंथ कम, 10। यहाँ पे मैं इसको बना देती हूँ 12। यहां तक निशान लगाऊंगी पहली लेयर की। तो यहाँ पे हमने 12 इंच का ये निशान इस तरीके से स्ट्रेट निकाल लिया। अब ये पहली लेयर हो गई। सेम ऐसे ही रहने देंगे इसको 4 फोल्ड में। इसमें दूसरे पार्ट के लिए, दूसरा पार्ट यानी कि जो अम्ब्रेला लेयर होगी हमारी डबल, उसमें कम रखना है। अब सेकंड लेयर के लिए हमें क्या करना है, जो हमने 12 इंच रखा था उसमें हम 5 इंच माइनस कर देंगे। यानी कि 12 में से जब हम 5 इंच माइनस करते हैं तो कितना आता है, 7 इंच आएगा। 7 इंच में आप आधा इंच प्लस कर दीजिए। आपको अगर मोड़ना है, मैंने हमेशा बताया, अगर आपको लेस लगानी है या नीचे से ज्यादा चौड़ा फोल्ड करना है या कम फोल्ड करना है तो उसके हिसाब से आपको नीचे से मार्जिन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने मार्जिन के साथ में 7 इंच निशान लगा लिया छोटा, ऐसे। अब हम इसको स्ट्रेट बना देंगे और यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये निशान हमारे, ये पहली लेयर है, ये सेकंड लेयर है। तो इसकी कटिंग हमें सेम ऐसे ही करनी है, 1 बाय 1। यहां से कट करिए इसको। और अब जरूरी नहीं है कि आप जो फ्रॉक स्टिच करने रहे हैं वो आप नए कपड़े में ही करें। आपके पास वेस्ट कपड़े हैं, आप उनको भी मिक्स एंड मैच करके अच्छे पीस को डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि एक अच्छा फ्रॉक बना सकते हैं उसमें से। तो ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर। अब ये किस तरीके से आएगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ रख के। एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में कर देते हैं। अब इसको ओपन करते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे गैदर्स आएंगी। इसके ऊपर छोटे वाली रखनी है ऐसे। तो ये आपकी फर्स्ट लेयर, ये आपकी सेकंड लेयर। अब इस तरीके से गैदर्स आ जाएंगी यहाँ पे चुन्नटे। ये कुछ इस तरीके से हमारी जो लेयर है ये तैयार होगी और ये हमारा बॉडी पार्ट है। तो इस तरीके से अटैच होकर ये फ्रॉक रेडी होगी। नीचे आप फोल्डिंग कर सकते हैं, पिको करनी है पिको कर सकते हैं, लेस लगानी है लेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब इसके बॉडी पार्ट में अगर चेंज करना है तो वो जब हम स्टिचिंग करेंगे तो वहां पे इसके बॉडी पार्ट में चेंज करके दूसरा डिजाइन बनाएंगे। बट जब हम कोई भी फ्रॉक कटिंग करते हैं तो पहले बेसिक कटिंग होती है। अगर आप थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा कट करना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरी कटिंग होती है।
और यहाँ पे हम इसमें जिप भी लगाएंगे, इस वाली फ्रॉक में जिप लगाना सीखेंगे कि जिप कैसे लगाते हैं। सॉरी, इसमें जिप नहीं लगा सकते क्योंकि मैं आपको इसमें दूसरा डिजाइन बनाना बताऊंगी। पट्टी वाला, तो पट्टी वाले में जिप की जरूरत नहीं होती, जिप हम दूसरे में लगाना सीखेंगे। तो आज के लेसन में बस इतना ही। हमने अपने गैदर्स फ्रॉक की कटिंग कर लिया। तिरछी पट्टी वगैरह जो आप एक्स्ट्रा कट करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी कि हम इसके एक्चुअल में स्टिचिंग कैसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन यानी कि लेसन नंबर 15 में। आज के लिए इतना ही।